जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया। जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। बताते चले यूजीसी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इसी को लेकर देखिए अब यूजीसी को लेकर जो विवाद था पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे थे और फिलहाल के लिए इस यूजीसी को लेकर जो है स्टे लग चुका है। और अब देखने वाली ये बात है कि अब देखिए जो अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट होने थे वो अब रुक जाएंगे, क्योंकि जम्मू में भी शुक्रवार 12 बजे जो है एक बड़ा प्रदर्शन होना था। युवा राजपूत सभा के साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यह प्रदर्शन करना था, लेकिन अब हो सकता है वो प्रदर्शन ना हो। मेरे साथ जो है ब्राह्मण सभा जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के प्रधान है अतुल जी। अतुल जी, ये फैसला कैसा लगा जो इस बात पर या इस यूजीसी एक्ट को लेकर जो स्टे लगा? देखिए विमल जी, ये सबसे पहले मैं बोलूंगा ये सनातन की जीत है। जो यूजीसी अमेंडमेंट हुई थी, ये जो नया बिल आया था, ये सनातन पे कहीं ना कहीं प्रहार था, सनातन पे घात था, समाज को बांटने का एक षड्यंत्र था। और मुझे नहीं पता किसी ने सो के ये बिल बनाया था, कैसे था, दो धारी तलवार के रूप में ये बिल दे दिया था कि इंसान के ऊपर आप इल्जाम भी लगा दोगे, हम ही उसको डिसाइड करेंगे, सजा भी हम देंगे और इल्जाम भी हम लगाएंगे, आपने सिर्फ हाथ पैर बांध के चुप करके खड़ा रहना है। आज मैं क्लियरली समाज को एक मैसेज देता हूं, दलित हमारे भाई हैं, एससी एसटी ओबीसी सारा समाज हमारा भाई है, कोई बटा नहीं है। आज की डेट में हम लोग सारा हिंदू समाज एक नारा देता है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, और पुरजोर इसका हम लोग समर्थन करते हैं। जहां पे समाज का ये बिल के द्वारा समाज को बांटने का काम ये किया गया, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम दिल से सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं ऐसे जज साहब को जिन्होंने ये रोक लगाई है ऐसे काले कानून पे और समाज को फिर एकजुट होने का काम दिया। अगर ये काम बढ़ता, और ये काम बहुत ज्यादा बढ़ जाना था, ये काम 1 तारीख को पूरा हिंदुस्तान बंद का कॉल दी थी, 4 तारीख को हम कुछ उत्तर प्रदेश के संगठनों के, मैं उनका हिस्सा भी हूं, राष्ट्रीय परशुराम सेना का मैं हिस्सा भी हूं और कुछ मेंबर भी हैं हम कुछ ऐसे संगठनों के, उन्होंने 4 तारीख को जंतर मंतर पे प्रदर्शन का दिया था और हमने भी जाना था उसमें। और जैसे आपने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है युवा राजपूत सभा द्वारा, जैन समाज, महाजन सभा और अन्य जो स्वर्ण जिसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी वाले, मैं बोलूंगा स्वर्ण भी गलत शब्द है, जनरल कैटेगरी मैं बोलूंगा, जनरल कैटेगरी वालों के लिए हमने सबने मिलकर एक मंच पे आके हमने इसका विरोध किया था। और बड़ा भाग्यशाली दिन है कि बड़ी शांतिपूर्वक ये सारा इसको स्टे हो गया। अभी मुझे बताइए, मैं देख रहा था कुछ स्टेटस में पढ़ रहा था कि कुछ कांग्रेस के लोग भी थे, वो इस एक्ट का समर्थन कर रहे थे, यानी कि वो इस एक्ट के कह रहे थे कि ये सही है। देखिए कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती वो विषय का, वो इस टाइम पे बोलने का विषय नहीं है। क्लियरली हमारी लड़ाई जो थी इस बिल के रिगार्डिंग थी कि बिल बिल्कुल अनबाइस्ड बिल था। अब इसमें अमेंडमेंट होगी, रीड्राफ्ट का दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी संज्ञान ले लिया और गवर्नमेंट का हम लोग धन्यवाद भी कर, ये सुप्रीम कोर्ट का हम लोग धन्यवाद भी करते हैं कि गवर्नमेंट अब इसको, चेतावनी ये है कि गवर्नमेंट अब इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल सभी वर्गों को ये देख के, हितों उनके हित को देख के कोई बच्चा यहां से किसी के साथ गलत ना हो, ऐसा मैं ही बोलूंगा। कोई भी बच्चा किसी भी गलत या फॉल्स केस में, मैं ये भी नहीं बोलता कि किसी को जाति सूचक वर्ड बोलने चाहिए, वो भी गलत है, और कोई गलत केस में फंसे वो भी गलत है। जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं, एक सवाल, बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जहां पर जात के आधार पर टॉन्ट किए जाते हैं या शब्दावली का यूज किया जाता है, तो आपको लगता नहीं कि 100% 200% गलत है ये चीज? आज किस युग में हम लोग रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी को किसी के नस्ल भेद, रंग भेद, जात भेद, कोई भी किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई ऐसा बोलता है, इल्जाम लगाता है, मैं कहता हूं बिल्कुल सामने आके बात करे। ये फेसबुक पे कमेंट या ये सब बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, सामने आके भाई जिसने, जहां पे मेरे को यार जहां पे लेके चलना मैं गले लगाता हूं, जहां पे आपने लेके जाना, जिस प्लेट में खाना खाना मैं चलूंगा, मैं आपके सामने बिल्कुल बोल रहा हूं, कोई भेदभाव नहीं है, हम सब हिंदू भाई भाई, हिंदू एकता जिंदाबाद, हम इसका नारा देते हैं। जैन सिख बौद्ध सब एक है, हम लोग सभी भाई एक साथ है, कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। 100% जहां पे आप मेरे को बोलोगे मैं आने को तैयार हूं। ऐसा पहली बार इस देखने को मिला, ऐसा एक्ट सामने आया है। क्या लग रहा है कि अंदर से ही कुछ गड़बड़ी, समाज को बांटने का वो था, वोट बैंक की राजनीति थी, क्या था? कोई कहता है जी उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाने का, मैं उसके इस स्टेटमेंट को मैं एक्नॉलेज नहीं करता हूं, पर नेट पे जैसे शगुफे छोड़े जा रहे थे, क्या इसके पीछे मंशा थी समाज को बांटने की? बट ये बहुत लीथल लॉ था, समाज इसमें बहुत बुरे तरीके से बटना था और आगे आगे इसका परिणाम सरकार को देखना, भुगतना भी पड़ना था। लगता नहीं कि 5 राज्यों में इस साल 5 राज्यों में चुनाव थे और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ना था। तो अच्छा बात है सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही रोक लिया, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं।
हो रहा क्यों है ये सब? अगर पता है कि अगर देखिए एक तो सनातनी जो है अगर एक हो रहे हैं तो बहुत मुश्किल से हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अगर ये और चीजें बढ़ती तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बहुत ज्यादा तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। 600 से ज्यादा हिंदू सम्मेलन किए गए हैं, जहां पे एक तरफ आरएसएस हिंदू जोड़ने की बात करती है, हिंदुओं को एक मंच पे लाने की बात करती है, वहां पे मुझे नहीं पता ये इसके पीछे किसका दिमाग था, किसकी साजिश थी, जो बीजेपी को बैकफुट पे लाके सरकार गिरने तक की नौबत आ सकती थी। पर बहुत अच्छा हुआ, टाइम से बात समझ गई, सुलझ गई बात, और सारे समाज आज एक है। और मैं फिर बोलता हूं, हिंदू एकता जिंदाबाद। अभी देखिए इस एक्ट को लेकर या इस बिल जो सामने आया है ये यूजीसी का, तो अभी आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? चाहे जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं, चाहे वो एससी समाज से हैं या ओबीसी समाज से हैं, एसटी वर्ग के लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से फिर बोलूंगा, जहां लेके जाना है भैया, हम आप बाहें खोल के सबका स्वागत है। सारे एक हैं, सब एक सब हिंदू हैं, हिंदू सब हैं, सनातनी। और सब उस भगवान के बनाए हुए हैं। जहां गले लगाना है, जहां खाना खाना है, जो कोई ऐसी बात नहीं है भैया। जो बांटता है जूते मार के बाहर निकालो। क्लियर बोलता हूं, जो बांट करता है ये ऊंचा ये नीचा, ये ऊंचा ये नीचा, बिल्कुल गलत बात है। सारे भाई हैं, सभी एक हैं। आज की डेट में हिंदू एकता जिंदाबाद का नारा होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे नारा होना चाहिए। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका पुरजोर समर्थन करता हूं कि हिंदू एकता पे हमें बल देना चाहिए। बिल्कुल ये बात गलत है, और खासकर ऐसे लॉज जो वाइफरकेशन का काम करते हैं, डिवीजन का काम करते हैं, ये लॉ बिल्कुल बंद होने चाहिए, बिल्कुल खत्म होने चाहिए थे। तो देखिए ब्राह्मण सभा जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के प्रधान अतुल शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे, और इन्होंने भी कहा है कि अगर कोई भी ऊंच नीच की अगर इस तरह की बात करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये जो एक्ट था यूजीसी माफ कीजिएगा, ये जो पूरा ये जो सामने आया यूजीसी का मामला, ये एक बांटने का काम कर रहा था, और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अब इस पर स्टे लगाई है, और अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन जो प्रदर्शन होने वाले थे हिंदुस्तान में वो रुक जाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।